क्या हुआ स्नेहा, तुम कहां जा रही हो ऐसे खामोशी से? राघव ने स्नेहा का हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला। वो मुझे लगा कि आप दोनों बात कर रहे हैं तो मेरा क्या काम। इतना कहकर स्नेहा जाने लगी कि राघव ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारी जरूरत मेरी लाइफ की हर चीज में है। आफ्टर ऑल तुम मेरी वाइफ हो। तभी सोनल ने राघव की बात काट दी। अरे आप दोनों तो अपनी ही बातों में खो गए। मैं भी हूं यहां मिस्टर राघव, आप अपनी बेटर हाफ से मिलवाएंगे नहीं? स्नेहा ने अपने मन की असली फीलिंग्स को छुपाते हुए कहा और बोलते हुए उसने जानबूझकर राघव के कंधे पर हाथ रख दिया। स्नेहा सोनल को इस तरह से राघव पर हक जताते हुए देख रही थी और उसे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब राघव ने स्नेहा को सोनल से मिलवाया। स्नेहा, यही है सोनल मेहरा, जिनके बारे में मैं अक्सर तुमसे बातें करता था। हेलो, अच्छा लगा आपसे मिलकर सोनल जी। स्नेहा ने बेमन से हाथ बढ़ाते हुए सोनल से कहा। सोनल ने भी उसको जवाब दिया। हाय स्नेहा, आई होप आप ठीक हैं। आज आपको ढूंढते हुए राघव काफी परेशान थे। सोनल भी नोटिस कर रही थी कि स्नेहा शादी के जोड़े में काफी खूबसूरत लग रही थी। सोनल और स्नेहा दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी अंदर से गीता की आवाज आई। स्नेहा। गीता की आवाज सुनते ही स्नेहा तुरंत बाय कहकर घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही सोनल और राघव भी अपने अपने घर की तरफ निकलने की तैयारी करने लग गए। तभी सोनल बोली, पैदल कहां जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूं। रोहन ने भी जिद करते हुए कहा, प्लीज प्लीज राघव अंकल, हमारी कार में चलो ना, मम्मा आपको छोड़ देंगी। रोहन की मासूमियत भरी जिद के आगे राघव की एक न चली। वो चुपचाप जाकर सोनल की कार में बैठ गया। इधर स्नेहा खिड़की से राघव को सोनल से बातचीत करते हुए देख रही थी। जब राघव सोनल से बातें कर रहा था तो सोनल को लेकर स्नेहा की जलन बढ़ती ही जा रही थी। राघव सोनल की कार में बैठकर अपने घर पहुंचने ही वाला होता है कि तभी उसने सोनल से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सोनल बस बस तुम मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो। क्यों, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूं। सोनल ने जवाब दिया, मैं सोच रहा था कि यहां से घर तक मैं टहलते टहलते ही चला जाऊं। वैसे भी अब घर बस कुछ ही कदम दूर है, थोड़ी वॉक हो जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। राघव की बात सुन सोनल ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। सोनल ने राघव को उसके घर से थोड़ी ही दूर पर ड्रॉप कर दिया। जाते जाते राघव ने रोहन को गले लगाया और सोनल को बाय बोलते हुए अपने घर की तरफ वॉक करने लग गया। उसे पीछे से जाते हुए देखकर सोनल मन ही मन में बोली, एक दिन हमारे रास्ते भी एक होंगे और घर भी। गुड नाइट राघव। बहुत कुछ सोचते हुए राघव घर के पास पहुंच चुका था कि उसे अपने घर के सामने भीड़ नजर आने लगी। घर के सामने लगी भीड़ को देख राघव ने हैरान होकर कहा, ये घर के बाहर इतने लोग क्यों खड़े हैं? चलकर देखता हूं। राघव अपने घर के दरवाजे के पास पहुंच गया और भीड़ को हटाते हुए कहने लगा, हटो हटो, क्या हो रहा है यहां पर? इतनी भीड़ क्यों लगी है? राघव को देखते ही सब लोग राघव पर भड़कने लगे। ये देखो आगे महाराज, जब सब कुछ हो गया तब जाकर ये पधारे हैं। राघव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और सब उसे इतनी कड़वी बातें क्यों बोल रहे हैं। क्या हुआ पापा को? तभी स्ट्रेचर पर लेटे हुए उसके पिता सुरेश वार्ड बॉयज द्वारा बाहर लाए गए। उसके पापा इस समय एकदम बेजान लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्ट्रेचर पर जिंदा ही नहीं थे। उन्हें ऐसा देखकर राघव बुरी तरह से घबरा गया। राघव ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, मैं अपने पिता का इलाज खुद ही कर सकता हूं। मुझे पता है उन्हें कैसे ठीक करना है। प्लीज आप उन्हें यहीं रहने दीजिए, मैंने पहले भी उन्हें ठीक किया था। हाँ, इन्हें हॉस्पिटल लेकर ही जाना होगा। अगर तुम इनका इलाज नहीं कर सकते तो हम सुरेश जी के इलाज का खर्चा उठा लेंगे, लेकिन तुम्हारी वजह से इन्हें मरता नहीं छोड़ सकते। एक और आदमी गुस्से में बोला। राघव उन लोगों की बातों को इग्नोर करके अपने पिता की इस हालत को देखते ही उनकी नब्ज पकड़कर उन्हें पूरी तरह से स्कैन करने लग गया। जैसे ही राघव ने अपने पिता सुरेश शर्मा को पूरी तरह से स्कैन किया, स्कैन करते ही राघव के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। राघव के माथे पर बल पड़ गए। उसने घबराते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है?
आखिर ऐसा क्या हो गया था राघव के पिता सुरेश के साथ, जिसे देखकर राघव के होश ही उड़ गए? कहीं ये ब्लड मून का तो असर नहीं? क्या राघव अपने पिता को बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।